सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी ब्लाइंड 75 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो कि है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। सो देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज। Prior to being passed down to your function, nums is possibly rotated at an unknown pivot index k, where k is greater than or equal to 1 and less than the num size, such that the resulting array is in this following manner. And we have given some example related to it. And given the array nums after the possible rotation and an integer target, we have to return the index of the target if it is in nums, or -1 if it is not in nums. And we must write an algorithm with big O of log n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हाँ, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, कहना क्या चाह रहा है आखिर। सो मैंने कुछ 3 की पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, जो कि हैं, हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है, एंड जो एरे है वो किसी इंडेक्स के अराउंड रोटेट की गई है। एंड थर्ड जो पॉइंट है, हमें एक टारगेट एलिमेंट गिवन है जिसका हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। तो सिंपल है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे होता क्या है आखिर। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्टेड एरे का। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। सो 1 2 3 4 5, सो ये एक सॉर्टेड एरे हो गया। अब सपोज करो मैंने इस एरे को रोटेट करना है, तो मैं एक एलिमेंट ले लूँगा। सपोज मैंने एलिमेंट ले लिया 4। अब मेरे को इस एरे को इस 4 के अराउंड पे रोटेट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं 4 के पिछले सारे एलिमेंट जो हैं उनको उठा के सिंपली आगे पुट कर दूंगा। तो वो कुछ ऐसा लगेगा 4 एंड 5। एंड जो बचे हुए ये पिछले एलिमेंट थे 1 2 3, ये शिफ्ट हो जाएंगे पीछे। जितने एलिमेंट में आगे लाऊंगा उतने पीछे ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो सिंपली जो ये एरे होगा वो जाएगा 1 2 3। सो कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, लेकिन सिंपली रोटेटेड सॉर्टेड एरे आपका यही होता है कि कोई एलिमेंट आपने चूज़ किया है सॉर्टेड एरे में, एंड उसके पिछले एलिमेंट्स को आप सारे उठा के आगे ले आए, एंड जो आगे के एलिमेंट्स थे वो पीछे शिफ्ट हो गए। तो सिंपली आपका बन जाता है रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अब हम लोग बात करते हैं अप्रोच पे, कि हम लोग का जो नाइव अप्रोच होगा वो कैसा रहेगा। जो फर्स्ट अप्रोच किसी के भी दिमाग में आया होगा अभी, कि एक सिंपल सा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो सपोज मेरे को ये सॉर्टेड एरे गिवन था, एंड मेरे को एलिमेंट जो फाइंड करना था वो था 2। ये था मेरा टारगेट एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फॉर लूप चला सकता हूँ इस पे, जो कि लीनियरली सर्च करेगा हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट पे जाएगा एंड सर्च करेगा क्या वो एलिमेंट मेरे टारगेट एलिमेंट के इक्वल है। तो मेरे को जैसे ही टारगेट एलिमेंट मिल जाएगा, मैं उसका इंडेक्स जो है रिटर्न कर दूंगा। एंड अगर मेरे को पूरा एरे मैंने एक बारी ट्रेवर्स कर लिया एंड मेरे को कोई एलिमेंट मिला, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। इसका मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी आपकी बिग O ऑफ n, क्योंकि मेरे को अगर एलिमेंट नहीं है तो पूरा एरे जो है ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। एंड दिस इज योर लीनियर सर्च अप्रोच, एंड वी कैन से इट्स अ नैविव अप्रोच बिकॉज वी डू नॉट ऑप्टिमाइज एनीथिंग इन इट। सो नाउ व्हाट विल बी इट्स ऑप्टिमाइज अप्रोच। हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो हमें रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन ने पूछी थी बिग ऑफ लॉग एन, वो आ जाए। तो सिंपली इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च। अब मैं आपको बाइनरी सर्च आखिर क्या सोच के कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा। तो इसके लिए सिंपल सा है, हम लोग एक बार अपने टॉपिक के नाम पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो मैंने 2 कीवर्ड से पता लगाया कि इसमें बाइनरी सर्च यूज होगा। पहला कि ये सर्चिंग की बात कर रहा था। तो सर्चिंग आपके मोस्टली हम लोग 2 मेथड्स यूज करते हैं, आइदर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। और जो बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो मैंने इसमें देखा कि इसमें सर्चिंग भी है एंड सॉर्टेड एरे भी गिवन है। तो मेरा सिंपल डायरेक्ट जो मेरे दिमाग में पहला एल्गोरिथम आता है वो आता है बाइनरी सर्च। सेम वे में आप लोग क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा बाइनरी सर्च एक बार बता देता हूँ। आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, बट मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज करो इसमें हमारा सॉर्टेड एरे था, वो हमें ये गिवन था नम्स, जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। तो हम इसमें 2 पॉइंटर्स लेते हैं। फर्स्ट पॉइंटर जो होता है वो हमारे फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है, समझ, लेट्स नेम इट एल समथिंग। एंड जो लास्ट पॉइंटर होता है वो हमारे हाई जो होता है वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है। तो सिंपली सपोज करो कि मेरे को जो टारगेट एलिमेंट फाइंड करना था वो है 4। मेरा टारगेट एलिमेंट है 4। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरा स्टार्टिंग में जो लो होगा वो होगा 0, मेरा जो हाई होगा वो होगा 4, एंड ऑफ कोर्स इन दोनों का मैं मिड कैलकुलेट करूँगा। तो मिड कैलकुलेट करना है, यानी 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो अब जो मेरा मिड है वो पॉइंट करेगा 2 इंडेक्स को। नाउ अब मैं देखूंगा कि ये जो मेरा मिड एलिमेंट है, मिड में जो मेरा एलिमेंट है, इज इट इक्वल टू अवर टारगेट एलिमेंट, इज इट। तो टारगेट एलिमेंट के तो इक्वल है नहीं है,
क्योंकि हमारा टारगेट एलिमेंट था 4 एंड यहाँ पे हमें जो एलिमेंट मिला है वो है 3। सो मैं सिंपली क्या करते हैं हम लोग बाइनरी सर्च में, हम लोग चेक करते हैं जो हमारा देन मिडल एलिमेंट है, इज इट ग्रेटर देन और लेस देन अवर टारगेट एलिमेंट। सो 3 इज लेस देन 4, सो इट इज लेस देन अवर टारगेट एलिमेंट। तो यहाँ से जो बात निकल के आती है, मेन चीज इससे निकल के आती है कि जो हमारा मिडल एलिमेंट है वो हमारे टारगेट एलिमेंट से छोटा है। एंड बाइनरी सर्च वर्क किस पे करती है, एक सॉर्टेड एरे पे। तो इसका मतलब मेरा लेफ्ट साइड पे जाने का कोई मतलब बनता है नहीं ना, क्योंकि अब तो मेरे को पता है कि इससे छोटे जगह पे तो मेरे को कोई एलिमेंट, अब मेरा टारगेट एलिमेंट मेरे को मिलेगा नहीं। तो ऑफकोर्स सी बात है मैं राइट साइड पे देखूंगा। सो जो मेरा लो होता है वो अपडेट हो जाता है इक्वल टू मिड प्लस 1। एंड जो मेरा लो होगा अब नाउ पॉइंट करेगा थर्ड इंडेक्स को, एंड जो मेरा हाई है वो अपनी जगह पे रहेगा। सो नाउ माई लो इज मिड प्लस 1, डेट इज 3 नाउ, एंड माई हाई इज स्टिल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द 4। एंड अब मैं मिड निकालूंगा, डेट इज 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 7। सो 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3.5, एंड 3.5 की अगर हम लोग फ्लोर वैल्यू लें तो वो निकल के आती है 3। सो नाउ माई मिड इज पॉइंटिंग हेयर। सो नाउ आई विल चेक क्या मेरा जो मिड एलिमेंट है वो मेरे टारगेट के इक्वल है, इज इट। सो अब मेरा जो मिडल एलिमेंट निकल के आया है वो है 4, एंड येस इट इज इक्वल टू माई टारगेट एलिमेंट। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिंपली है अपना इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दूंगा। आई विल रिटर्न इंडेक्स मिड एंड दैट्स माई आंसर। अगर सेम वे में अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज करो कि मेरे को जो एलिमेंट फाइंड करना होता वो 4 ना होके होता 2, सपोज करो। तो जब मैंने फर्स्ट स्टेप चला था अपना, जब मेरा इंडेक्स 0 था एंड हाई 4 था, तो मेरा मिड निकल के उस टाइम पे आया था 2। मैंने क्या किया था, मैंने चेक किया था कि मेरे टारगेट एलिमेंट के मिड इक्वल है, तो वो नहीं था। एंड दूसरी कंडीशन जो मैंने चेक की थी वो थी इज माई टारगेट एलिमेंट ग्रेटर देन माई मिड। तो उस टाइम पे जो मेरा टारगेट एलिमेंट था वो ग्रेटर देन मिड था, लेकिन इस बार मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो लेस देन मिड है। तो इस बार जो कंडीशन निकल के आई वो ये वाली आई, माई मिड इज ग्रेटर देन माई टारगेट एलिमेंट। सो अब क्या मेरा इससे आगे सर्च करने का कोई मतलब बनता है नहीं ना, तो मैं इस जगह पे जाऊंगा ही क्यों, मैं इससे पिछले एरिया पे सर्च करूंगा। तो इस बार मेरा जो हाई वाला पॉइंटर होगा वो मिड -1 में शिफ्ट हो जाएगा, वो मिड -1 में शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा मेरा हाई, डेट इज मिड -1। एंड मेरा लो यही पॉइंट कर रहा था पहले भी। अब मेरा जो हाई है वो अपडेट होकर जाएगा 1, दैट इज मिड -1। एंड अब मैं मिड निकालूंगा, डेट इज 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड विच इज इक्वल टू 0.5। एंड अगर हम इसकी फ्लोर वैल्यू लें तो आएगा 0, एंड मेरा मिड पॉइंट करेगा अभी इस जगह पे। एंड अगेन मैं चेक करूंगा इज माई मिड एलिमेंट इक्वल टू टारगेट, that is not equal to target because it's 1 and our required target value is 2, and then we will check if is our middle element less than target, yes it is। so हम लोग simply जो previous condition थी हम low is equal to low plus mid plus 1 कर देंगे, and हमारा low हो जाएगा 1 and high हमारा same point पे रहेगा, and 1 + 1 divided by 2 is equal to 1। एंड नाउ हमारा मिडल एलिमेंट जो है वो पॉइंट करेगा 1 इंडेक्स पे, एंड 1 इंडेक्स इज अवर रिक्वायर्ड टारगेट, एंड हम रिटर्न कर देंगे मिड वैल्यू, दैट इज अवर आंसर। एंड दैट्स हाउ यू डन ऑल दिस क्वेश्चन। एंड इसकी जो मेन कंडीशन होती है, अब आप लोग बोलोगे कि ये सब चेक करने के लिए हम लोग एक लूप यूज करेंगे। अब उस लूप की कोई ब्रेकिंग कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन सिंपली क्या होगी, दिस एल व्हेन दिस एल क्रॉस आवर एच वैल्यू, जब हमारी एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, नो ओनली ग्रेटर देन, if our L value only greater than our H value, then we will break the condition। so हमारा जो लूप चलेगा वो इस कंडीशन पे चलेगा, L is less than equal to H, बिकॉज देखो ना यहाँ पे कि मतलब मेरा ये L था, ये मेरा H है। अगर मेरा L यहाँ पहुंच जाए और मेरा H यहाँ पहुंच जाए, इसका मतलब मैंने ये सारी वैल्यू देख ली है, एंड मेरा H यहाँ पे है, तो इसका मतलब मैंने ये सारी वैल्यू चेक कर ली है एक तरीके से। तो सिंपली ये इसकी ब्रेकिंग कंडीशन हो जाती है। तो अब मेन चीज़ यहाँ से हमने क्या सीखी बाइनरी सर्च में, कि हमारे पास एक n सॉर्टेड एरे गिवन है। मैंने क्या किया, मैंने उसका मिडल एलिमेंट फाइंड किया, अगर वो मिड एलिमेंट मेरा आंसर है तो डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर दो, वरना मैंने एरे को हाफ में डिवाइड कर दिया जहां मेरा एलिमेंट मेरे को मिल सकता है, एंड मैंने सेम फिर से मिडल निकाला, अगर मेरा मिड आंसर है तो आंसर रिटर्न कर दो, वरना फिर एरे को हाफ में डिवाइड करो जहां मेरा आंसर मिल सकता है, अनलेस हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन तक। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एरे को पूरा ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, हम एरे को बार बार हाफ में डिवाइड करते रह रहे हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी log n, बिग O ऑफ log n। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी। अब इसको हम लोग अपने क्वेश्चन में कैसे डाल सकते हैं या यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक रोटेटेड सॉर्ट एरे ले लिया है, एंड मैंने यहाँ पे रोटेटेड सॉर्ट एरे ले लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा,
सिंपली हम लोग का अप्रोच जो होगा स्टार्टिंग का वैसा ही रहेगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था नॉर्मल बाइनरी सर्च में, कि एक हमारा लो है, एक हमारा हाई है, एंड हम लोग इसका मिडल कैलकुलेट करेंगे, डेट इज़ 2, डेट इज़ मिडल एलिमेंट, एंड हम लोग यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देते हैं कि हमारा लो 0 हो गया, हाई हमारा हो गया 4, एंड मिड हमारा हो गया 2। सो फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली सेम रहेगा कि हमारी ब्रेकिंग कंडीशन भी सेम होगी और हमारा मिडल एलिमेंट निकालने वाला स्टेप भी सेम होगा, एंड हमारी पहली कंडीशन इफ मिडल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, इफ मिडल एलिमेंट इज अवर टारगेट एलिमेंट देन रिटर्न इंडेक्स, वो भी हमारा सेम होगा। तो सपोज करो टारगेट एलिमेंट हमारा फिर से 2 है इस बार, तो मैं फिर से अपनी वो कंडीशन चेक करूंगा कि हमारा मिडल एलिमेंट अगर टारगेट एलिमेंट के इक्वल है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली हमारा मिडल एलिमेंट का इंडेक्स। वरना अब इसमें हमारी बात आती है कि हम लोग को पता कैसे लगेगा कि हमारा एलिमेंट अब किस साइड पे प्रेजेंट है, हम आखिर इसको n/2 में डिवाइड कैसे करेंगे। तो सिंपली एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो मेरी साइट है ये सॉर्टेड लग रही है, एंड ये जो प्रीवियस साइड है इसकी सॉर्टेड नहीं लग रही है। अब वो मैंने कैसे बताया आपको, देखो मैंने यहाँ पे शायद एक एलिमेंट मिसप्लेस कर दिया आगे, ये ऐसा लगना चाहिए 4 एंड 5, यस दिस इज एन रोटेटेड सॉर्टेड। तो ये साइड हमारी मैंने आपको बताया कि ये सॉर्टेड है, दिस साइड इज सॉर्टेड एंड दिस साइड इज अनसॉर्टेड। अब ये बात मेरे को कैसे पता लगी, मैंने चेक किया कि इज माई मिडल एलिमेंट लेस देन माई हाई एलिमेंट, इज 1 लेस देन 3 गाइज, यस इट इज। सो मैंने कह दिया कि ये साइड मेरी सॉर्टेड है, एंड मैंने दूसरी कंडीशन चेक की, अगर मेरी लेफ्ट साइड सॉर्टेड होती तो मैं चेक करता इज माई मिडल एलिमेंट ग्रेटर देन माई लो एलिमेंट। अगर ये कंडीशन इधर पे वैलिड होती तो ये साइड सॉर्टेड होती, बट दिस इज अनसॉर्टेड एज वी नो, तो हमारी ये वाली कंडीशन पास होगी, तो इसका मतलब ये साइड मेरी सॉर्टेड है। तो इसमें गाइज मैं ये पता नहीं कर सकता कि मेरा एलिमेंट इस वैल्यूज के बीच में लाइक करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं सिंपली क्या चेक करूंगा कि जो मेरा टारगेट एलिमेंट है इज इट ग्रेटर देन माई मिडल एलिमेंट एंड इज इट लेस देन इक्वल टू माई हाई एलिमेंट। सो इज इट ट्रू गाइज, इज 2 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, यस इट इज। सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारा लो जो होगा शिफ्ट हो जाएगा लो +1 में, डेट इज हेयर, एंड इट विल टर्न टू 1, 2 + 1 डेट इज 3, एंड हमारा हाई सेम रहेगा, एंड मिडल अपडेट होकर हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3.5, एंड उसकी फ्लोर वैल्यू होती है आपकी 3, एंड हमारा मिडल एलिमेंट इक्वल टू जाएगा 3, एंड मिडल एलिमेंट पॉइंट करेगा हमारा इधर पे, नाउ आवर न्यू मिडल एलिमेंट इज दिस, एंड हम लोग चेक करेंगे हमारे टारगेट के इक्वल है। सो इज इट इक्वल टू अवर टारगेट गाइस, सो यस इट इज। सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम अपने मिडल को रिटर्न कर देंगे, डेट इज अवर आंसर। अब सपोज करो कि मान लो ये वाली कंडीशन, सपोज करो मेरा टारगेट एलिमेंट 4 होता, एंड मैंने जब ये कंडीशन चेक की थी m लेस देन टारगेट, m इज ग्रेटर देन अवर मिडल एलिमेंट, तो ये कंडीशन तो ट्रू होती बिकॉज उस टाइम पे हमारे 1 से बड़ा था 4, सो यस, बट उस टाइम पे हमारा t जो होता वो हमारे हाई से भी बड़ा हो जाता, हाई से भी बड़ा हो जाता। तो सिंपली इसका मतलब अब वो एलिमेंट हमारी सॉर्टेड साइड में प्रेजेंट नहीं होता, वो हमारी अनसॉर्टेड साइड में प्रेजेंट होता। तो हम लोग इस जगह पे चेक करते हैं। तो ये जो स्टेप है, हमने क्या, हम लोग बाइनरी सर्च में करते क्या थे, हम लोगों ने बाइनरी सर्च में किया क्या था, नीचे हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। हम लोगों ने अभी तक बाइनरी सर्च में क्या किया था, हम लोगों ने एक n साइज का एरे लिया था जिसको हमने n/2 में डिवाइड कर दिया था, गेसिंग फ्रॉम दैट अवर एलिमेंट माइट बी प्रेजेंट हियर। एंड इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा n साइज का एलिमेंट है, हम लोग इसको भी n/2 में डिवाइड कर दे रहे हैं बेस्ड ऑन आइदर इट इज सॉर्टेड और नॉट सॉर्टेड, सिंपल। सो अब मैं इसको आपको इसका कोड करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग को ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ऐसे आप लोग को डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, कोड के थ्रू आपको हेल्प होगी थोड़ी। सो मैंने 2 एलिमेंट्स लिए थे, इंट लो, इंट लो इज इक्वल टू 0 जो कि हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा, एंड सेकेंड वेरिएबल मैं लूंगा हाई, डेट विल बी पॉइंटिंग टू अवर लास्ट एलिमेंट nums डॉट साइज -1, एंड अब हम लोग लूप चलाएंगे while low is less than equal to high, that is our terminating condition, that means our terminating condition is when low will be greater than high, that simply means that. So our first thing to calculate will be the mid element, that is nothing but simply low plus high divided by 2, so this will be our mid element, and then we will check is mid element equal to target element. So we will simply put an if condition, nums mid equal to target. If yes, then simply return the mid. Otherwise we will check
is our right side of the array sorted? Is it? So what will be the condition for that? The condition for being sorted is that simply if our nums mid element less than equal to our nums high element, and if it were for the checking for the left side, we would simply have write the condition if nums mid greater than equal to our nums low. So this is for our right side, and now we will check if our target element lies in on our right side or not. So this condition is for if our element lies on the right side. So we will simply check if target is greater than equal to our nums mid and target is less than 2 hours nums high. And we will simply move our low pointer from 0 to mid plus 1, that is this. Else, if our element not lies on the right side, then it simply means our element lies on the left side. That is, we simply move our high pointer to mid minus 1. And now, what will be our other condition? We put a if condition for if our right side of the array is sorted. Now we put an else condition. What if our right side is not sorted? That simply means our left side is sorted. And we again check for that if our element lies on that left side. If our element lies on the left side, and we will simply put again if else condition there. For checking if it lies on the left side or not, we will simply say if our element is less than equal to our nums mid and our target element is greater than equal to our nums low. If it's true, then we simply make our high pointer move toward the left side, that is mid minus 1. And if the condition is not true, we simply have to move our low pointer towards the right side, that is mid plus 1. And अब हम लोगों का ये जो लूप की कंडीशंस का था, सारी कंडीशंस सॉर्ट हो गई है. एंड अब सिंपली एक लास्ट कंडीशन जो बचती है कि अगर मेरा एलिमेंट मेरे पूरे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, यानी मेरा जो वाइल लूप है वो किसी कंडीशन पे ब्रेक कर जाता है, तो मैं सिंपली क्या रिटर्न कर दूंगा? -1. दैट मीन्स एलिमेंट नॉट फाउंड. एलिमेंट नॉट फाउंड. अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं. सो ये हमारा सक्सेसफुली रन कर चुका है. अब एक बार हम इसे सबमिट कर लेते हैं. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो रन टाइम आया वो है 0 माइक्रोसेकंड एंड वी बीट 100% ऑफ द यूजर विद C++. सो हम लोग सॉल्यूशन पे एक बार नजर डाल लेते हैं. वापस हमने किया क्या था? हमने सिंपली एक लो और हाई पॉइंटर लिए थे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एंड हमारी कंडीशन थी वो लो लेस देन इक्वल टू हाई तक चली थी. एंड हमने देन मिड फाइंड आउट किया. हमने चेक किया इज अवर मिड एलिमेंट इक्वल टू अवर टारगेट एलिमेंट. इफ यस, देन वी रिटर्न द मिड. इफ नो, देन वी चेक इफ अवर राइट साइड इज सॉर्टेड. If it is sorted, then we check if our element lies there. If no, then it lies on the other side. And if our right side is not sorted, we have the else condition for being our left side being sorted. And we again check if our target element lies on the left side. If no, then we check towards the right side. And that's all. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.